गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी बीए सेकेंड ईयर फ़िलॉसफ़ी की इस क्लास में वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी पढ़ रहे हैं और अभी हम दार्शनिक अरस्तू को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अरस्तू का पदार्थ और आकार का सिद्धांत पढ़ा था और हमने ये देखा था कि कैसे उसका कारणता सिद्धांत में जो 4 कारण हैं आगे जाके 2 कारणों में बदल जाते हैं और वो 2 कारण को उन 2 कारणों का द्वैत बाद में पदार्थ और आकार का द्वैत ले लेता है। ये पदार्थ और आकार का द्वैत ही आगे जाके एक दूसरे द्वैत में और बदल जाता है जिसे हम संभाव्यता और वास्तविकता, साध्य या सिद्ध का द्वैत कहते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो पदार्थ और आकार का द्वैत जिसको हम कह रहे थे, कारण पदार्थ और आकार के द्वैत में बदल गए थे, 2 कारण आखिर में बचे थे, उपादान कारण और आकार स्वरूप कारण। तो अभी तक जब पदार्थ और आकार तक देख रहे थे तो वो जो परिवर्तन हो रहा था वो हम एक तरीके से कह सकते हैं स्थिर परिवर्तन था। लेकिन जैसा कि मैंने अरस्तू की जो शुरू किया था तो पहली क्लास में बताया था कि अरस्तू अपने कारणता सिद्धांत के माध्यम से जगत की व्याख्या करता है और जगत की व्याख्या में हम ये देखते हैं कि जगत में हर क्षण गति है, परिवर्तन है, परिमाण है, ये सब जगत में होता है। इसकी व्याख्या अरस्तू अपने कारणता सिद्धांत के माध्यम से करता है तो बहुत सिस्टमैटिक ढंग से वो आगे आगे संभाव्यता और वास्तविकता तक पहुंचता है। संभाव्यता और वास्तविकता में ये होता है कि अभी तक हमने ये देखा था कि जो कुछ भी था वो ऐसा लग रहा था कि स्थिर है, कि ये बदलाव हो गया बस अब। लेकिन जब संभाव्यता और वास्तविकता की बात करते हैं तो नाम में ही ऐसा लग रहा है कि संभाव्यता मतलब इसमें संभावना है। किस में संभावना है? पदार्थ में संभावना है। किस चीज़ की संभावना है? इस चीज़ की संभावना है कि वो कोई भी रूप ले सकता है, लेकिन उसने अभी रूप लिया नहीं है, संभावना है। दूसरा एक है आकार, जो एक तरीके से वास्तविक है, जो खुद एक आकार है और ये पूर्ण है बजाय पदार्थ के। पदार्थ इसकी और गतिशील है, या जगत के द्रव्यों को हम कह सकते हैं कि वो क्या है? आकार युक्त पदार्थ है। तो जगत में जब विकास होता है तो जगत का विकास क्रम हमेशा निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ बढ़ता है, ऐसा अरस्तू कहता है। तो वो ये भी कहना चाहता है दूसरे शब्दों में कि वो पदार्थ से आकार की तरफ बढ़ता है। तो जब वो पदार्थ से आकार की तरफ बढ़ता है तो उसमें गति है, उसमें एक परिवर्तन है। इसीलिए अब हम पदार्थ और आकार शब्द काम में लेने के बजाय संभावना और वास्तविकता, संभाव्यता, वास्तविकता या फिर साध्य या सिद्ध, इन शब्दों को काम में लेंगे। पदार्थ को हम विकास क्रम में ये कह सकते हैं कि सबसे प्रारंभिक चीज़ मान सकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से जिसे हम आकार कहते हैं, स्वरूप कहते हैं, वास्तविकता कहते हैं, इंग्लिश में फॉर्म कहते हैं, वो विकास के उस छोर पे है जहाँ पर पूर्णता है। तो पदार्थ को उसकी तरफ जाना है। तो सारे जो अपूर्ण चीज़ें हैं वो किसकी तरफ बढ़ रही हैं? पूर्णता की ओर तरफ बढ़ रही हैं, वास्तविकता की ओर बढ़ रही हैं। तो ये एक तरीके का हम कह सकते हैं गत्यात्मक विश्लेषण है, परिवर्तन है जिसमें गति है, जो डायनेमिक है, ठीक है। इसी में एक और बात अरस्तू ये कहता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो पदार्थ है, ठीक है, जो अभी हम ये कह सकते हैं कि साध्य है, जिसे सिद्ध होना है, वो जब सृष्टि के आरंभ में, आदि में तो रहेगा ही, लेकिन जहाँ जब सृष्टि पूर्ण हो जाएगी वहाँ पर जिसको हम स्वरूप कह रहे हैं उसी को अरस्तू ईश्वर भी कहता है। एक तरीके से वो उसे परम सत्ता भी कहने की कोशिश करता है। एक वो ये भी कहता है अरस्तू कि सारी चीज़ें जब उस तरफ बढ़ रही हैं, आकार की तरफ बढ़ रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आकार है, जो स्वरूप है, जो सिद्ध है, जो वास्तविकता है, वो क्या है? ये जो प्रक्रिया है विकास की, ये उसकी अभिव्यक्ति है, ठीक है। वो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रारंभ में भी हो गया, वो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से आखिर में भी हो गया। तो ये जो जिसे हम पदार्थ कहते हैं या संभाव्यता कहते हैं, ये उस फॉर्म का, उस स्वरूप का, उस वास्तविकता का, उस सिद्ध का एक तरीके से ये प्रसार भी कह सकते हैं, या फिर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश
कर रहा है। अब आप इसे द्वैत नहीं कह सकते। अब ये जो द्वैत हम कब कहते हैं? द्वैत हम तब कहते हैं जब हम इसे एकदम साधारण दृष्टि से देखें, हम अरस्तु को पूरी तरह ना समझें। लेकिन अरस्तु क्लियर कह रहा है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है, और मैं उपादान कारण से आपको संभाव्यता और वास्तविकता तक ले आया, तो अब उसमें एक गति है। यहाँ दो छोर हम नहीं मान सकते, दोनों छोर एक दूसरे में मिले हुए हैं। इसलिए संभाव्यता और वास्तविकता का मतलब सिर्फ ये है कि पदार्थ जो है उसमें ये संभावना है कि वो कोई भी आकार ले सकता है, और आकार की तरफ बढ़ना ही पदार्थ का काम है। तो ये एक साध्य और सिद्ध की बात हमने सीखी, और इसी में हमने ये भी देखा कि जो प्लेटो है वो अपने ईश्वर को कैसा मानता है? वास्तविक मानता है, पूर्ण मानता है, और उसे अंतिम छोर पर देखता है। तो आज की क्लास में हमने अरस्तु का संभाव्यता और वास्तविकता का सिद्धांत देखा। संभावित अरस्तु के ईश्वर की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करके अरस्तु को हम कंप्लीट करेंगे।